और बिपरजॉय को लेकर सरकार गंभीर है। प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव। अतिवृष्टि के नुकसान का जायजा लेंगे। दौसा में भी बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। रात से जिले में हल्की बरसात हो रही है। बिपरजॉय तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ है। करौली में भी तूफान बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बरसात का दौर जारी है। उदयपुर में बिपरजॉय का असर। उदयपुर में आज भी महंगाई राहत कैंप स्थगित हुआ है। टोंक में भी बिपरजॉय का असर देखा जा रहा है। रात भर हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रहा। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। जिले में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो ये अलग अलग जिलों में जाते जाते बिपरजॉय के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। जगह जगह पानी भर चुका है। हाईवे पानी में डूबे हुए हैं। रेल की पटरियां पानी में डूबी हुई है। निचले इलाकों में पानी भर गया। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लोग खासे परेशान, क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है। और कई जिलों के अंदर मौसम विभाग ने भारी बरसात की आशंका जताई है। ये टोंक में भी बिपरजॉय का असर आप देख रहे हैं। रात भर हवाओं के साथ बारिश का दौर अब तक चल रहा है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। और मौसम विभाग का अब भी ये कहना है, इतनी बारिश होने के बाद में भी, कि और भारी बरसात यहां पर हो सकती है। और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एक तस्वीर जिसमें हॉस्पिटल में भी पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये बेड जो हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये सभी पानी में डूबे हुए। ये एक हॉस्पिटल की तस्वीर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां मरीज भर्ती हैं या जहां पर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो अस्पताल खुद पानी में डूबा हुआ है। अस्पताल में पानी, कॉरिडोर में पानी और वार्ड में भी पानी। ये बिपरजॉय का असर है, जो हालांकि कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बावजूद इसके जाते जाते कई जिलों के अंदर अब भी लगातार बारिश हो रही है। तो प्रदेश में बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कई जिलों के अंदर रेड अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि कुछ जिलों के अंदर भारी बरसात की आशंका है। प्रदेश में बिपरजॉय को लेकर ये अलर्ट है और आज भी ये बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में ऑरेंज अलर्ट, सिरोही और जालोर में बाढ़ जैसे हालात, कोटा के कई इलाकों में भी बारिश का दौर जारी है और चित्तौड़गढ़ जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे साथी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु मित्तल, मनवीर सिंह अजमेर से और टोंक से हमारे साथ हमारे साथी इस समय दौलत पारिक जुड़ गए। सबसे पहले अजमेर की तरफ रुख करते हैं। मनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, अजमेर की क्या स्थिति है? मौसम विभाग का कहना है हालांकि जो बिपरजॉय है वो कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बावजूद इसके कई जिलों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनवीर, देखिए आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिपरजॉय का जो असर है वो कमजोर पड़ चुका है। लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात करते हैं और अजमेर के लिहाज से इस बात को करते हैं
तो बीते 24 घंटे में 5 इंच जो बरसात है वो अजमेर जिले के अंदर हुई है। पिछले 110 सालों का जो रिकॉर्ड था जून महीने के अंदर बरसात का, वो टूटता हुआ नजर आया है। झीलों की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक आना सागर झील जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी है, पूरी तरह से छलक चुकी है। लगभग 1 इंच की जो चादर है वो वहां से चल रही है। कई ग्रामीण इलाकों के अंदर तेज हवाओं का भी असर देखा गया। सांवर के अंदर जो बिजली के पोल हैं वो गिरे हैं। पुष्कर की अगर हम बात करते हैं तो पुष्कर जिस तरीके से जलमग्न हुआ है, कई बड़े पेड़ जो वहां पर हैं वो धाराशायी हुए हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अभी तक यहां पर होती हुई दिखाई दी है। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं कि अगले 24 घंटे के लिए जिस तरीके से अलर्ट को जारी किया गया है, ये आशंका जताई जा रही है कि तेज बरसात होगी। इस बीच एक खबर ये भी है कि जैसा कि कहा जाता है कि जब राम रूठता है तो राज का सहारा होता है, और राजस्थान सरकार ने इन हालातों को देखते हुए ही जो प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हैं उनको संबंधित जिलों के दौरे के निर्देश जारी किए हैं। और उसी के साथ में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ वो भी आज अजमेर पहुंच रहे हैं और उन तमाम हालातों का जायजा लेंगे जो बिपरजॉय की वजह से बने हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर कई जगह से ऐसी खबरें लगातार निकल करके सामने आ रही हैं जहां पर कि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। जल भराव जो है वो निचली बस्तियों में लगातार बना हुआ है, और उसके साथ साथ ही जहां पर भी तेज हवाएं चली हैं वहां पर जो कच्चे मकान हैं उनके धराशायी होने की खबर है। तो इन तमाम खबरों के साथ में हम ये कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे अजमेर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार सजग है, प्रशासन सजग है, और बिपरजॉय को लेकर के जिस तरीके से एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई वो कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। छोटी से छोटी सूचना को जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अवगत करवाया जा रहा है ताकि कहीं पर भी कोई परेशान न हो, किसी तरह के जनधन की हानि न हो। जी बिल्कुल। अब मनवीर हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, कोटा से क्या तस्वीरें बिपरजॉय को लेकर? देखिए, बिपरजॉय को लेकर के अगर बात की जाए तो कल शाम से ही इसका इफेक्ट कोटा और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। कल शाम से ही तेज हवाओं का सिलसिला चल रहा है। देर रात से कोटा और तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें बारिश का दौर चल रहा है। तेज हवाओं के साथ में कहा जा सकता है करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही है। सुबह से कोटा में बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण इलाकों से भी इसी तरह की खबरें हैं। फिलहाल तस्वीर आप देखेंगे कोटा के सिटी हाट किशोर सागर तालाब की। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी की जो लहरें हैं वो हवा के साथ में, हवा की रफ्तार के साथ में खुद ब खुद यहाँ पर हिलोरे मारती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि निश्चित तौर पर मौसम बहुत हद तक सुहावना हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है। अधिकतम तापमान में बड़ी जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से आज 60 mm तक बारिश की जो चेतावनी है वो दी गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओपन स्कूल में की जो परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई हैं। वहां पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इन सबके साथ में जो 16 विभाग है जिला प्रशासन के, उन्हें अलर्ट पर रखा है। जो सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी हैं। लगातार कंट्रोल रूम पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि हवाओं की वजह से कई ग्रामीण इलाकों में जो कच्चे पक्के मकान हैं उनको भी नुकसान की जो खबरें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। तो लगातार बिपरजॉय का इफेक्ट और इफेक्ट से कोटा भी अछूता नहीं है। तस्वीरें खुद बोल रही है क्योंकि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। और इन सबके बीच में मौसम विभाग का अलर्ट ये कि आज दिन भर जो बारिश का दौर है वो जारी रह सकता है और 60 mm तक बारिश हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कोटा में जारी किया हुआ है। कल से ही बिपरजॉय का इफेक्ट लगातार कोटा और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और आज पूरे दिन कुछ इसी तरह की सिचुएशंस रह सकती है। हालांकि तस्वीर आप देखेंगे किशोर सागर तालाब पर अक्सर लोग सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। ये देख सकते हैं यूथ यहाँ पर विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं और मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इन सबके बीच में देखेंगे आप काले जो बादल है वो छाए हुए हैं और मौसम विभाग का अनुमान आज दिन भर बारिश का दौर इसी तरह से यहाँ पर जारी रह सकता है। आज दिन भर बिल्कुल जून के महीने में ऐसा मौसम कई सालों के दौरान नहीं देखा गया क्योंकि जून के अंदर माना जाता है कि और हमेशा जो है वो गर्मी
बहुत ज्यादा राजस्थान में होती है, पारा 45 डिग्री के पार तक पहुंच जाता है, लेकिन मानसून जैसा मौसम जो है वो जून के अंदर नजर आ रहा है। दौलत हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं टोंक से, उनसे बात कर लेते हैं। दौलत, टोंक की क्या तस्वीरें हैं, क्या वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, चूंकि आप छाता लेकर खड़े हैं, और साथ ही साथ अगर वहां पर लगातार बरसात हो रही है तो क्या एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें वहां पर तैनात हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, बिपरजॉय का असर टोंक जिले भर में देखा जा रहा है और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर है वो देर शाम जो शुरू हुआ, रात भर रुक रुक के बारिश का दौर है वो लगातार जारी। हालांकि कल पूरे दिन बादल छाए हुए, हालांकि बारिश का दौर है वो कम रहा, लेकिन रात भर से लेकर सुबह तक अभी बारिश कम है, हवाओं को तेज दौर जारी है। हवा जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो छाता है वो उड़ने की स्थिति में है, और इसी को लेकर के विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग की, उसने अलर्ट जारी कर रखा है। जिला प्रशासन की ओर से 16 से 18 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि बिपरजॉय जो तूफान है वो देरी से आने की वजह से ये आज इसका असर यहां देखने को मिल रहा है, और इसी वजह अगर बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई है। पिछले महीने 25 और 23 तारीख को जो तूफान आया था, 12 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद में लोगों में डर है इस बिपरजॉय को लेकर, लेकिन तैयारियां भी उतनी। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जो बारिश लगातार जो आ रही है उसको लेकर के निचले इलाकों में पानी भरने की खबरें जरूर है, लेकिन बिपरजॉय के नुकसान को लेकर के इसकी तरफ से फिलहाल कोई नुकसान की खबरें नहीं है। ये अलर्ट जो आप कह रहे हैं, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। बिपरजॉय का असर अगर बात करें तो 45 से 50 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का दौर है वो लगातार जारी है, और टोंक शहर के अलावा अगर जिले भर की बात करें तो यही स्थिति बनी हुई है। जैसे कि तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा पाऊंगा, मौसम है वो बादलें, पूरी घटाएं छाई हुई है, दूर तक अगर बात करें तो बारिश, हल्की बारिश आपको दिखाई दे रही है, और पूरे जिले भर में यही तस्वीर कल शाम से लगातार बनी हुई है। लेकिन बारिश के दिनों में अगर जी हमारे साथ जोधपुर से रंजन दवे भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं, जोधपुर का जायजा ले लेते हैं। रंजन, जोधपुर की क्या तस्वीरें हैं, क्या हालात संभले हैं या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? देखिए आसिफ, जिस तरीके का घटनाक्रम विगत 24 घंटों के दौरान जोधपुर को देखने को मिला, मूसलाधार बरसात हुई, मध्यम स्तर की बरसात हुई और हल्की बरसात भी हुई। उसके साइड इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह जो जल भराव की स्थिति थी वो कहीं न कहीं देखने को मिली है, और उसके अलावा उसका जो नुकसान है, खामियाजा है, वो सड़कों को देखने को मिला है। जोधपुर की सड़कें कमोबेश जो है अब उधड़ी हालत में है, जगह जगह जो खड्डे हैं उनमें जल भराव वाली स्थिति है। मैं इस समय यहाँ जोधपुर के नगर निगम दक्षिण के एक बाढ़ राहत केंद्र जो अस्थायी तौर से बनाया गया था वहां पे मौजूद हूँ। साथ ही कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा कैमरा पैन करके जो नजारे हैं वो बताएं। हालांकि जोधपुर में जो बाढ़ की जो स्थिति कही जाए तो इस तरीके से जो संभाग भर में जो जालोर और सिरोही और पाली जो क्षेत्र है वो कहीं ज्यादा प्रभावित हुआ था। जोधपुर में है जो इसको लेकर के अलग अलग स्तर पे प्रबंध किए गए थे। मिट्टी के जो कट्टे आप देख रहे हैं जो कि इसमें मिट्टी भर कर रखी गई थी कि यहाँ कहीं अगर जल भराव की स्थिति होती है या बहाव को रोकने के लिए कहीं हो तो उस समय ये स्थिति यहाँ काम आए। और उसके अलावा और भी कई ऐसे बंदोबस्त किए गए थे। जिला कलेक्टर के माध्यम से जो दिशा निर्देश मिले थे उसके तहत नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो यहाँ मौजूद थी, तैनात थी। किस तरीके से आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या दिशा निर्देश मिला और किस तरीके से तैयारी है? सर, हमें सब पूरा स्टोर का सामान दिया गया है बाढ़ नियंत्रण के लिए, जो लगिया है, हेलमेट है, टॉर्च है, तगारी, पावड़े वगैरह जो भी संसाधन है हमें दिए गए हैं। कहीं 2 दिन जो बारिश आई कहीं काम आई? बिल्कुल काम है सर। मड पंप वगैरह लगाया या बेरी चौराहे के पास में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके लिए मड पंप भी दिया गया है, और भी कहीं जल भरा हो जाता है तो उसको मड पंप भेज के हम उसको क्लियर करवा देते हैं। जी देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर जोधपुर की जो स्थिति है अन्य हिस्सों के मुकाबले पिछली बारी जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ था बिल्कुल रंजन, जिन जिलों के अंदर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट अभी भी जारी है वहां पर टीमें पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैयार हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए। और आज भी जो है कई जिलों के अंदर मौसम विभाग ने भारी बरसात की आशंका जताई है। रंजन, हिमांशु, दौलत और मनवीर, आप चारों साथियों का
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।